चलिए आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके अंदर सभी पार्टों को हम लगा करके यहाँ पर 4 तरीके से हम इन्वर्टर को लगाना सीखेंगे। किसी घर में इन्वर्टर से कुछ उपकरण चलाने, कुछ लाइट से चलाने, या फिर टोटल लाइट और इन्वर्टर चलाने, यानी हम कई अलग अलग तरीकों से यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग, सभी तरीकाओं को हम एक ही में समझ लेंगे। इसमें सबसे पहले करना क्या है, मान लीजिए कि सबसे पहले किसी घर की वायरिंग सबसे पहले हुई है। पहले तो हम घर की वायरिंग कर देते हैं। इधर देखिए ये घर के अंदर के उपकरण हमने प्रयोग किया है। यहां पर ये हमारी बैटरी, इन्वर्टर, ये मेन 5 पिन सॉकेट होगी और इन सारे का हमें कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले अगर किसी के घर की वायरिंग पहले से हुई है तो हमें कैसे करना होगा कि देखिए ये न्यूट्रल की सप्लाई है। सबसे पहले देखिए जो हमारा वायरिंग का नियम है उसी नियम के आधार पे हम लेके जाएंगे और न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो यहां पर हमने इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ दिया, यही न्यूट्रल ले जाकर के इस बल्ब के एक पॉइंट में दिया, यहां पर फैन के एक पॉइंट में दिया, यहां पर बल्ब के एक पॉइंट में दिया और यहां पर आगे एक मोटर लगा हुआ है इसके भी एक पॉइंट में दिया। यानी न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया। स्विचों को छोड़कर बाकी बचे हुए भाग को हम उपकरण कहते हैं। यहां पर जितने स्विचें थे उसको नहीं जोड़ा गया, बाकी सब में जोड़ दिया गया। अब उसके बाद हमारा नियम नंबर 2 होता है कि फेस के वायर को, यानी ये जो फेस का वायर है इसको सभी स्विचों यानी बटन के, देखिए इंडिकेटर में सबसे पहले तो दिया ही जाएगा क्योंकि इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है। जब दोनों न्यूट्रल फेस इसमें पहुंच जाता है तो हमारा इंडिकेटर क्या होता है, ये कार्य करने लगता है, ऑन हो जाता है। अब आगे हमारे फेस का नियम है कि फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में, यानी जितनी बटन दिखाई दे रही है उसके निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। यहां पर देखिए जितने स्विचें दिखाई दे रही हैं सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देना है। अब हमारा यहां पे फेस जुड़ गया। अब क्या करेंगे, नियम नंबर 3 हमारा है कि स्विचों का बचा हुआ एक पॉइंट और उपकरण के बचे हुए एक पॉइंट से डायरेक्ट जोड़ देंगे। किसी भी स्विच को किसी उपकरण से जोड़ सकते हैं, बस एक स्विच और एक उपकरण होना चाहिए। जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ेंगे उसी से वो काम करेगा। तो देखिए इधर की जो वायरिंग हमारी मान लीजिए ये कंफर्म हो गई। अब हमें इसमें लगाना है इन्वर्टर। इन्वर्टर लगाने का देखिए सबसे पहला और नॉर्मल तरीका हमारा ये होगा कि देखिए यहां पर तो हमने एक मेन 5 पिन सॉकेट लगा दिया। ये वो 5 पिन सॉकेट है ना कि जिसमें जो मेन पावर की लाइट है वो सबसे पहले आएगी। सबसे पहले मेन पावर की लाइट आएगी। देखिए एक सप्लाई हमने यहां फेस दे रहे हैं और इसके एक साइड में न्यूट्रल दे रहे हैं। देखिए इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, इस 5 पिन सॉकेट में डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आ गई है। अब हम इस 5 पिन सॉकेट में चाहे कोई बल्ब लगाएं, फैन लगाएं, चार्जर लगाएं, टीवी लगाएं, कुछ भी लगाएंगे तो वो कार्य करने लगेगा। तो यानी कि मेन 5 पिन सॉकेट में सप्लाई आ गई। अब देखिए हमारे इन्वर्टर की बात है। इन्वर्टर से हमारे जो निकलते हैं वायर वो कुल मिला के 3 निकलते हैं। जो इन्वर्टर से तार निकलता है वो टोटल 3 तार निकलता है, जिसमें देखिए एक न्यूट्रल और एक फेस और एक अर्थ का होता है। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना ये अर्थ का होता है। अभी हम इसका कनेक्शन समझते हैं। इसमें देखिए 3 पिन प्लग ऐसे लगा होता है, ऐसे खोसने वाला, तो उसी के द्वारा ये जा करके लग जाता है। तो अभी हम अर्थ वाले को छोड़ करके बाकियों को समझते हैं 2 को। तो देखिए न्यूट्रल और फेस इस प्रकार से इन्वर्टर में आ जाता है। हमें अभी इन्वर्टर लगाना है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो देखिए हमने यहां क्या किया कि यहां पर हमने न्यूट्रल और फेस को लगा दिया। ये देखिए इन्वर्टर तक पावर आ रही है अभी भी, लेकिन हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा है। अब इन्वर्टर के पीछे हमारे पास 2 तार निकले हुए हमें दिखाई देते हैं। इसमें देखेंगे तो एक तार रेड कलर का होता है और एक ब्लैक कलर का होता है। जो रेड कलर का वायर है ये वाला होता है हमारा प्लस का, तो इसको हम ले जाकर के जोड़ देते हैं बैटरी के प्लस पॉइंट में। और जो ब्लैक कलर वाला वायर होता है ये होता है हमारा माइनस का, तो इसको ले जाकर के हम बैटरी के माइनस वाले में जोड़ देते हैं। इस अवस्था में देखेंगे कि हमने मेन 5 पिन सॉकेट से इन्वर्टर से होते हुए सप्लाई को यहां पर बैटरी को क्या किए, चार्ज कर रहे हैं। और इस समय हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ये सारे जो उपकरण चल रहे हैं वो केवल लाइट से ही चलेंगे, इन्वर्टर से अभी कुछ चल नहीं रहा है, इन्वर्टर अभी चार्ज हो रहा है। अब देखिए इन्वर्टर का हम बात करें कि इन्वर्टर काम कैसे करता है वो थोड़ा सा समझिए कि इन्वर्टर से आउट करवाने की अगर हम बात करें तो ये जो दोनों तार गए हुए हैं ना उन दोनों को अगर हम 5 पिन सॉकेट में लगा देंगे तो भी हमारे सारे उपकरण चलेंगे। तो इन्वर्टर कार्य कैसे करता है ये समझिए। इन्वर्टर के पीछे एक 5 पिन सॉकेट होती है और ये जो 5 पिन सॉकेट होती है ना इसमें लाइट रहने पर लाइट की सप्लाई आती है और लाइट के कट जाने पर इन्वर्टर की सप्लाई आती है। इन्वर्टर के अंदर एक पॉइंट लगा होता है जिसका नाम होता है रिले। ये रिले क्या करता है, रिले का कार्य होता है ये ऑटोमेटिक तरीके से कन्वर्ट करता है, बदलता है। मतलब कि लाइट रहेगी तो इस 5 पिन सॉकेट में लाइट की सप्लाई आएगी और लाइट कट जाएगी तो इस 5 पिन सॉकेट में इन्वर्टर की सप्लाई आएगी। एक टाइम में एक ही सप्लाई आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएगी। जैसे ही आप सुनते होंगे कि जैसे ही लाइट आई तो इन्वर्टर से किट से
आवाज आती है। तो ये जो रिले होता है ये चेंज करता है, ये बदलता है। ये कैसे कार्य करता है वो समझिए। देखिए इन्वर्टर के अंदर ऐसे एक बॉक्स लगा हुआ है, ये जो माइनस का पॉइंट है ना, ये तो डायरेक्ट माइनस 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 सीधे बैटरी तक माइनस पहुंच, जो माइनस का यानी कि न्यूट्रल का पॉइंट है वो डायरेक्ट बैटरी तक पहुंचता है। और ये जो फेस वाला पॉइंट है ये क्या होता है, देखिए फेस वाला पॉइंट यहां से बीच तक आया और इसके आगे यहां तक आया। अब यहां पे समझिए कि इसके अंदर बीच में लगा होता है कुछ डायोड। ये जो डायोड का पॉइंट होता है, एक पार्ट होता है इलेक्ट्रिक डायोड, जिसका कार्य होता है ये लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ वापस नहीं जाने देगा। यानी कि लाइट इसमें आ सकती है, जा नहीं सकती वापस। यानी कि इन्वर्टर जो हमारा है वो केवल चार्ज होगा, वापस लाइट को नहीं जाने देगा। तो यहीं पे लगा होता है ये हमारा डायोड। अब समझिए यहां तक देखिए, ये इस वाले वायर में लाइट आ रही है और यहां वाले इन्वर्टर में ये बैटरी का प्लस पॉइंट आएगा। तो होता क्या है कि ये जो लाइट वाला सप्लाई है, देखिए लाइट वाला ये जो मेन वायर है, इसी को जोड़ा गया होता है रिले के एक पॉइंट में, और ये जो हमारा बैटरी वाला मेन वायर है फेस का, इसको जोड़ा जाता है दूसरे पॉइंट में। अब समझिए, अब ये जो रिले का ये वाला पॉइंट है, ये हमारे 5 पिन सॉकेट के दाहिने पॉइंट में होता है। 5 पिन सॉकेट के दाहिने पॉइंट में होता है। इन्वर्टर जो होता है हमारा ना, इन्वर्टर के पीछे जो 5 पिन सॉकेट होती है, उसके दाहिने पॉइंट में फेस और बाएं पॉइंट में न्यूट्रल आता है। वायरिंग का ये नियम भी होता है, कभी भी अगर हम 5 पिन सॉकेट में जोड़े तो दाहिने साइड में फेस और बाएं साइड में न्यूट्रल जोड़ना चाहिए। जहां पर जिस सॉकेट में इन्वर्टर चार्ज होता है उसमें भी दाएं साइड में फेस और बाएं साइड में न्यूट्रल जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा तो ये कनेक्शन होता है। अभी ये कार्य कैसे करता है ये समझिए। हमने बताया कि इसमें न्यूट्रल फेस दोनों आता है ना। अब देखिए जब लाइट रहती है ना, तो इसमें ऐसे ये जो रिले का पॉइंटर ऐसे बना हुआ है, ऐसे घूम जाता है, और जब ऐसे घूम जाता है तो क्या होता है, ये वाली सप्लाई इसमें टच हो जाएगी और ये वाली जो पॉइंटर ये दूर चला जाएगा, ऐसे घूमेगा ना। और जब ये दूर चला जाएगा तो होता है कि ये जो फेस की सप्लाई है जो डायरेक्ट खंबे वाली है, वो यहां से आकर के यहां आ जाती है। और जब लाइट कट जाती है तो यही रिले का जो पॉइंट है वो इस प्रकार से इधर से घूम जाता है, और जो मेन सप्लाई है देखिए इधर वाली निकल के यहां से जाने लगती है। तो लाइट और इन्वर्टर को ये कनेक्ट करता है। अब हम वायरिंग की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो ये दोनों तार को अगर हम निकाल लें यहां से, जो मेन दोनों गए हुए खंबे के घर में, दोनों को अगर हम निकाल करके इन दोनों में लगा दें, यानी 5 पिन सॉकेट में सीधा सीधा लगा दें, तो ये हमारा पहला कनेक्शन हो जाएगी। एक तरीके का ये हमारी वायरिंग हो जाएगी, और डायरेक्ट सारे उपकरण ये जितने लगे हुए हैं सब के सब लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलने लगेंगे। मतलब कि जब लाइट रहेगी तो सारे उपकरण लाइट से चलेंगे, और जब लाइट कट जाएगी तो सारे उपकरण इन्वर्टर से कार्य करने लगेंगे। अगर हम ये दोनों तार यहां पर ले आके लगा दें तो ये हमारा पहला तरीका हो जाता है वायरिंग का। दूसरा हमारा तरीका इसमें ये होता है ना कि ये जो माइनस की सप्लाई है ये तो हम खंबे से जाने देते हैं, और जो इन्वर्टर है उससे हमारा एक तार निकल करके जाएगा, और वो तार देखिए जाएगा कहां से, ये जो हमारे इन्वर्टर के पीछे 5 पिन सॉकेट लगी हुई है उसके दाहिने पॉइंट से जाएगा। इन्वर्टर के पीछे जो हमारी 5 पिन सॉकेट लगी हुई है उसके दाहिने पॉइंट से फेस निकल करके अगर पूरे घर में चला जाता है तो भी हमारे जितने भी उपकरण लगे हैं वो सारे के सारे कार्य करेंगे, और लाइट रहने पर लाइट से और इन्वर्टर रहने पर इन्वर्टर से काम करेंगे। मतलब लाइट इन्वर्टर दोनों से कार्य करेंगे। और अगर ऐसी अवस्था में आप सोच रहे होंगे ना कि यहां से तो हम फेस दे रहे हैं, ठीक है यहां से फेस जा रहा है, देखिए फेस कनेक्ट कैसे होता है ये तो हमने बता दिया। ये जो रिले का पॉइंट है ऐसे घूम जाता है, ऊपर वाले में टच हो जाता है, तो ये जो सप्लाई है फेस यहां से होकर के जाने लगती है, और लाइट कट जाती है तो इधर वाला पॉइंट इसमें टच हो जाता है, तो ये वाली सप्लाई यहां से होकर के चली जाती है। इस प्रकार से कनेक्शन होता है। लेकिन इस अवस्था में जब एक तार ये डायरेक्ट माइनस वाला आपने न्यूट्रल वाला खंबे से सप्लाई कर दिया, तो लाइट की सप्लाई कहां से जा रही है, माइनस वाली, यानी जो माइनस का यानी जो न्यूट्रल की सप्लाई वो कहां से जा रही है अगर जानना चाहते हैं तो देखिए ये माइनस का पॉइंट है ना, और इसका कोई रोकने वाला नहीं है, ये पूरा डायरेक्ट है। यानी कि यही वाली सप्लाई यहां से होते हुए जाती है उसमें, और घर में न्यूट्रल इधर से चला जाता है और फेस यहां से चला जाता है, इसलिए सारे उपकरण काम करते हैं। और अगर ऐसा कनेक्शन किया गया है, इन्वर्टर में से एक तार निकाल करके लेके गए हैं, तो आगे अगर इस 5 पिन सॉकेट को आप ये जो 3 पिन प्लग इसमें खोसा गया है, अगर किसी कारण से इसमें से निकाल देते हैं, यानी चार्ज में से निकाल देते हैं, तो घर में लाइट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये माइनस वाला पॉइंट छूट जाएगा ना, और अगर ये छूट गया तो जो मेन सप्लाई है वो यहीं से होके जा रही है, तो हमारे उपकरण काम नहीं करेंगे। यानी कि ये जो दूसरा हमारा तरीका है, इसमें इन्वर्टर को हमेशा चार्ज में लगा होना जरूरी है, आप इसमें से निकाल नहीं सकते, अगर निकालेंगे तो काम नहीं करेगा। ये हमारा हो गया दूसरा तरीका। अब हम इन्वर्टर के साथ तीसरा तरीका की बात करें। देखिए जो हमारा तीसरा तरीका उसमें क्या है, ये जो सारे उपकरण लगे हैं ना, हम चाहते हैं इसमें कुछ उपकरण केवल लाइट रहने पर ही चले और कुछ लाइट रहे या ना रहे हमेशा चले। जैसे ये बल्ब है, ये
ये फैन है, हम चाहते हैं कि उजाला और हवा हमें हमेशा चाहिए। लेकिन ये जो दूसरा बल्ब है, मान लीजिए कि ये ज्यादा वाट का, 200 वाट का है, तो ये ज्यादा वाट का है और ये जो एक मोटर है, हम चाहते हैं कि अगर लाइट कट जाए तो इन्वर्टर पे इन दोनों का लोड नहीं जाना चाहिए। मतलब ये हुआ कि इन्वर्टर पे इन दोनों का लोड नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों उपकरण है ये ज्यादा पावर के, ज्यादा लोड लेते हैं, और अगर इनका लोड जाएगा इन्वर्टर पे तो इन्वर्टर बंद हो सकता है ना, वो खराब हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि जब लाइट रहे तभी ये दोनों चले, लाइट कट जाए तो ये दोनों नहीं चलने चाहिए केवल, अब बाकी हमारा सब कुछ काम करना चाहिए। हम यहां पर इंडिकेटर को भी कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे कि लाइट रहेगी तभी इंडिकेटर जलेगा, लाइट नहीं रहेगी तो इंडिकेटर भी नहीं जलेगा, लेकिन ये जो हमारा बल्ब और फैन है उसका हम कनेक्शन करेंगे और वो चलना चाहिए। तो किस प्रकार से उसको हम करेंगे वो समझते हैं। देखिए अभी हमारा यहां पर क्या हुआ कि एक तार इन्वर्टर से निकल करके गया है। अब देखिए ये जो इन्वर्टर से तार निकल करके गया, हम यहां से इसको थोड़ा सा इस प्रकार से जोड़ देते हैं। देखिए तार को हमने तोड़ा नहीं है, ये वही तार है, अभी जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, ये खंभे वाला जो फेस है ना, इसको भी हमें लेके जाना होगा। देखिए इन्वर्टर से जो तार निकला है इसमें लाइट प्लस इन्वर्टर दोनों है। यहां पर ध्यान दीजिए कि इन्वर्टर से जो तार निकला इसमें लाइट और इन्वर्टर दोनों है, और जो खंभे से लाइट आ रही है उसमें सिर्फ लाइट है, इन्वर्टर नहीं है। तो इसको हम जो सिर्फ लाइट है तो इसको लेकर के जाएंगे और उन स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना है जिसको हमें सिर्फ लाइट से चलाना है। मतलब ये कि ये जो बल्ब है हमें सिर्फ लाइट से जलाना है, और ये जो हमारा मोटर ये सिर्फ लाइट से चलाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टर वाली सप्लाई उसमें गई है ना, उसको हम वहां से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और ये जो खंभे वाली पॉइंट है इसको हम वहां पर जोड़ते हैं। यानी समझिए इन स्विचों के निचले पॉइंट में हमारी डायरेक्ट खंभे वाली लाइट गई हुई है, इसलिए क्या होगा कि इन स्विचों से चलने वाले जो उपकरण होंगे वो सिर्फ लाइट से चलेंगे, इन्वर्टर से नहीं चलेंगे। अभी देखिए इस अवस्था में जैसी वायरिंग हुई है, इस अवस्था में इंडिकेटर भी हमेशा जल रहा है, यानी लाइट रहे या ना रहे इंडिकेटर जल रहा है, क्योंकि लाइट और इन्वर्टर दोनों से अभी सप्लाई है। अगर हम इसको भी करना चाहते हैं कि सिर्फ लाइट से ये भी चले, तो ये जो हमारा इन्वर्टर वाला पॉइंट है इसको हम लेकर के जाएंगे और सीधे अपने उन स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ेंगे जिसको हमें लाइट इन्वर्टर दोनों से चलाना है, और ये वाला फेस वाली सप्लाई हम इस इन्वर्टर में जोड़ देते हैं, डायरेक्ट खंबे वाली सप्लाई। तो अब क्या होगा कि अब ये जो हमारा इंडिकेटर है ये भी केवल लाइट से ही जलेगा, लाइट के कट जाने के बाद इंडिकेटर भी हमारा नहीं जलेगा। तो इस प्रकार से हम एक नॉर्मल कनेक्शन कर सकते हैं कि इन्वर्टर से एक तार निकल करके जाएगा और यहां पर क्या होगा, कुछ उपकरण लाइट और कुछ इन्वर्टर से चलेंगे, यानी कुछ लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलेंगे और कुछ केवल लाइट से चलेंगे। तो आप इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला तरीका है, जो हमारा चौथा तरीका है, यहां पर इन्वर्टर से तो हमारे पास एक तार निकल के गए ना, और इन्वर्टर से जो निकला हुआ तार उसको हम कहां जोड़ते हैं, उन स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं जिसको हमें लाइट और इन्वर्टर दोनों से चलाना होता है। लेकिन यहां पर हमारे पास इन्वर्टर से एक तार निकल के गया ना, अब के समय में कुछ एक प्रोफेशनल वायरिंग लोग कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, इन्वर्टर से एक भी तार निकल करके नहीं जाएगा, इन्वर्टर से एक भी तार निकल करके नहीं जाएगा। यहां तो एक गया हुआ है जो कि दिखाई देगा ना, एक भी तार निकल करके नहीं जाएगा, और फिर वो कार्य कैसे करेगा ये समझिए। देखिए इसमें क्या करना होगा, हम बताएं कि इन्वर्टर में जो मेन सप्लाई लगाते हैं वो 3 पिन प्लग लगाते हैं, यानी बीच वाला पॉइंट जो होता है वो फ्री होता है, अर्थ के लिए होता है, वो बॉडी से टच होता है, बॉडी अर्थ के लिए होता है। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो बॉडी अर्थ वाला सप्लाई होती है ना, देखिए ये तो रहता ही रहता है, यहीं तक सप्लाई मान लीजिए आई हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा भी दूर कर देते हैं, दूर तो बीच में ये दिखाई देगा हमें, तो इस प्रकार से ये हमने मान लीजिए कर दिया। तो ये जो बॉडी अर्थ वाला पॉइंट होता है ना, ये आता है और इन्वर्टर के बॉडी में कहीं पर एक जगह जोड़ा गया होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें बदलने के लिए इसके बॉडी में से इसको खोल देना होगा, यानी इसके बॉडी में से इसे हमें तोड़ देना होगा, और इसको हम तोड़ करके क्या करेंगे कि इसको हम वो वाली सप्लाई जो इन्वर्टर के पीछे 5 पिन सॉकेट में जो वायर जुड़ा होगा उस वायर को ले जाकर के इस बॉडी अर्थ वाले में जोड़ेंगे। यानी इन्वर्टर को हमें खोलना पड़ेगा, और खोल करके उसके अंदर 5 पिन सॉकेट के दाहिने वाले में यानी फेस वाली सप्लाई जिसमें जुड़ी होगी उसी तार को हम तोड़ेंगे, और तोड़ कर ले जाकर के कहां जोड़ देंगे, देखिए इस वाले पॉइंट में, ये वाला पॉइंट मतलब जो बॉडी अर्थ का वायर है उसमें। यानी कि अगर हम इसमें इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा कि अब ये जो फेस की सप्लाई है जो हम बाहर से वायर लेके जा रहे हैं ना, ये वाला वायर हमें कहां मिल जाएगा, ये वाला वायर देखिए यहां से हमने जोड़ दिया तो यहां तक पहुंच गया, और यहीं से हम चाहेंगे तो अंदर अंदर ले जाएंगे, यानी इन्वर्टर से हमारा एक भी तार नहीं निकलेगा, सिर्फ इन्वर्टर के प्लग को हम इस प्रकार से ऐसे जब इसमें लगाएंगे तो ये जो सप्लाई है ये यहां से जाएगी, और इसका कनेक्शन हमें इसी प्रकार से करना होगा, और इस वायरिंग में इन्वर्टर से एक भी तार निकल करके नहीं जाएगा, और बढ़िया तरीके से जो हमारा इन्वर्टर की वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इन्वर्टर की वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।